स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कब ये कंपनी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट करेगी। इसके अलावा डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या फ्यूचर में कंपनी का डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड परसेंटेज बढ़ सकता है। बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, कंपनी का P&L भी देखेंगे, बैलेंस शीट भी चेक करेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूं। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 1 डे के चार्ट पैटर्न से। देखो आप तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छा अपर ट्रेंड, एक अच्छा हाई बनाया। आप देखो हाई भी यहीं पे लगाया था, 189 का हाई लगाया। उसके बाद ऊपर के लेवल पे शेयर टिक नहीं पाया, मैसिव गिरावट दिखाई, प्रीवियस क्लोज से भी नीचे आ गया। उसके बाद रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली। रिकवरी के बाद देखो आप तो प्रीवियस क्लोज पर शेयर पहुंच गया था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर के लेवल पे प्रीवियस क्लोज के आसपास, और आखिर में देखो तो वापस से गिरावट और प्रीवियस क्लोज से भी नीचे की क्लोजिंग दी। 0.70% के नेगेटिव टर्न दिए, लो बनाया लगभग 184 का। अभी जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है 185 पर। तो ठीक है, 1 डे में कुछ खास नहीं देखने को मिला। अब चलिए 1 वीक की तरफ बढ़ते हैं। 1 वीक में आप देखोगे तो वीक के स्टार्टिंग में मैसिव गिरावट थी, लगातार शेयर टूटता ही जा रहा था। उसके बाद देखो आप तो वीक के बीच में अच्छी खासी रिकवरी आई, एक हाई बनाया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, वापस से कंसोलिडेशन फेस, एक फ्रेश हाई बनाया और ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देखो आप तो लगभग 5% के आसपास नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न दिए और हाई बनाया 189 का। 173 का लो भी शेयर ने लगाया। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा है 1 मंथ का। 1 मंथ में आप देखोगे तो मैसिव रिटर्न्स बने हैं। जिन्होंने 1 मंथ पहले इन्वेस्ट किया था शेयर में, उनके लिए लगभग 20% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न है। तो इस मंथ में आप देखोगे तो लगातार शेयर ने तेज़ी दिखाई है, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, अच्छी खासी बाइंग हुई है शेयर में। इसका मतलब ये यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 189 का हाई लगाया, 152 रुपये का लो भी शेयर ने जो था बॉटम बनाया था 152 रुपये का। चलिए अब बढ़ते हैं 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की तरफ। 1 ईयर में आप देखोगे तो ईयर के शुरुआत में बहुत ही मैसिव गिरावट थी, लगभग 129 रुपये का लो लगाया था, बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिला और पूरे साल आप चेक करोगे तो हाइयर साइड पे ही जाता हुआ हमें नज़र आया है। लगभग 28% के ओके टाइप के रिटर्न्स दिए हैं। इतने कुछ इम्प्रेसिव रिटर्न्स इसने 1 ईयर में नहीं दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चेक करते हैं हम लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा करते हैं। लॉन्ग टर्म का चार्ट यहाँ पर आप चेक करोगे तो अभी शेयर जो है लगभग 58% डाउन चल रहा है अपनी हायर साइड से। 480 रुपये का हाई बनाने के बाद एक मैसिव गिरावट शेयर ने दिखाई है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2020 के बाद रिकवरी भी अच्छी थी, लेकिन ऊपर के लेवल पे शेयर जो है सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से गिरावट दिखाई है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 5 सालों में कुछ इसने खास रिटर्न्स नहीं बना के दिए हैं, नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं। लगभग स्टॉक अपने हायर साइड से आधा हो चुका है। अब मैक्स चार्ट यहाँ पर हम चेक करेंगे तो जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से जो है वो कुछ रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। एक टाइम पर ये शेयर बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाता था और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कंपनी का बिजनेस जो है वो डाउन चलता है वैसे शेयर प्राइस भी नीचे आ जाता है। 22% के ऑल टाइम रिटर्न्स दिए, जो मेरे हिसाब से कुछ बेहतरीन नहीं है, कुछ वेल्थ इसने क्रिएट नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर आप हाई देखोगे तो 525 रुपये का हाई लगाया था, लो यहाँ पर 73 रुपये का है। तो आगे बढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल ट्रेंड्स आप चेक करोगे तो एक टाइम पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ नहीं ले रहा था, अभी वापस से ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे 800 करोड़, फिर 900 करोड़, फिर 918 करोड़ और अभी लगभग 500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट में भी कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली, लेकिन अभी जो है उम्मीद बन रही है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ आती जा रही है। तो आगे हो सकता है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़े और शेयर प्राइस वापस से रिकवरी दिखाए। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 5 सालों में इस कंपनी ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रही है। 2020 में 2 रुपये का डिविडेंड, 2021 में 6 रुपये, और देखोगे आप तो 2 बार डिविडेंड दिया 2021 में, और 2022 में भी कंपनी ने टोटल 2 बार का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड यील्ड कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। अब चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पर चेक करोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का टोटल 2600
75 करोड़ यानी 2600 करोड़ स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। एक टाइम पर ये जो है मिड कैप ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ में गिरावट आई उस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नीचे आ चुका है। स्टॉक पीई देखोगे तो 19 का स्टॉक पीई लोअर साइड पे जा चुका है। अभी भी स्टॉक हमें सस्ता देखने को मिलता है। डिविडेंड 4.5% है, ठीक है, ओके टाइप का डिविडेंड है यहाँ पर, या हम इसे अच्छा डिविडेंड भी कर सकते हैं। फेस वैल्यू आप चेक करोगे तो 1 रुपये की कंपनी की वैल्यू है, और इसके अलावा ROE और ROC अच्छे लेवल्स पे अभी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप चेक करोगे तो बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे ROE और ROC है। रिजर्व्स आप चेक करोगे कंपनी के पास तो रिजर्व्स लगभग 775 करोड़ के हैं। एक टाइम पर कंपनी 450 करोड़ के रिजर्व्स होल्ड करती थी, अभी बढ़ते हुए रिजर्व्स अच्छे खासे हो चुके हैं। डेट आप देखो तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 9 करोड़ का डेट है कंपनी की बैलेंस शीट में, तो इसे बड़े आराम से कंपनी जो है रीपे कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आप चेक करोगे तो 39% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की है। इसके नीचे आप देखोगे म्यूचुअल फंड लगभग 16% की हिस्सेदारी लेके यहाँ पर आए हुए हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 2.5% की हिस्सेदारी। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर लगभग 11% से 12% के बीच में है, और बाकी आप चेक करोगे तो 29% की हिस्सेदारी जो है वो रिटेल और अदर्स की है। तो अगर फ्यूचर में कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आती है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आती है, तो ये जो हिस्सेदारी है ये म्यूचुअल फंड के पास भी जा सकती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी जा सकती है, और आखिर में या तो प्रमोटर्स खरीदेंगे। अगर प्रमोटर्स खरीदते हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर अपने कंपनी पर भरोसा करेंगे। तो फ्यूचर में अगर ये कंपनी अच्छी रिकवरी दिखाती है और अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में रहती है तो वापस से जो FIs और DIs है वो ख़रीदारी करना शुरू कर सकते हैं। और अभी आप चेक कर सकते हो वापस से जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं उनमें ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रिगर है, आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा आप चेक करोगे तो कंपनी का जो मैक्स चार्ट पैटर्न है, एक टाइम पर कंपनी बहुत ही लिस्टिंग बाद या जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद गिरावट दिखाई, उसके बाद आप देखो तो बहुत ही बड़ा बुल रन दिखाया था। यहाँ पर 525 रुपये के हाई लगाए, जिसके बीच में कॉर्पोरेट एक्शन भी हमें देखने को मिले थे। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था। अभी हाल फिलहाल में बायबैक भी कंपनी की बोर्ड ने जो है वो कंसिडर किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स जो है वो कंपनी को वापस दिए हैं, जहाँ पर आपको पैसे पे कर दिए जाते हैं, जिस हिसाब से भी बायबैक लाया जाता है, जो कि टेंडर और ओपन रूट से जो है वो बायबैक किया जाता है। इसके अलावा आप चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो 5 सालों में इसने सिर्फ वेल्थ ही डिस्ट्रॉय किए हैं। यहाँ पर आप चेक करो तो बहुत जिन्होंने ऊपर लेवल से शेयर को बाय करके रखा था उनके लिए कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पर नहीं बने हैं। इसके अलावा आप चेक करोगे तो 1 ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 28% के रिटर्न्स दिए हैं 1 ईयर वालों के लिए। 1 मंथ में भी ओके टाइप के रिटर्न्स है कंपनी की। 1 वीक में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 1 डे में भी चार्ट अच्छा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कंपनी जो है वो बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के डिसीजन रहेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ये फ्यूचर में अपने शेयर जो कंपनी है उसमें वापस से ग्रोथ लाने वाले हैं, कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ने वाले हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो शेयर को जो है आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप चेक करोगे जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी जो है लोअर साइड पे आ चुकी है। आप देखोगे तो अपने हायर साइड से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आधी हो चुकी है। करंट प्राइस यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 185 रुपीज़ पर ट्रेड करा है। 500 इसने हाई जो बनाया था वो लगाया था लगभग 525 रुपये का। तो 525 रुपये का हाई लगाने के बाद ये जो है 60 से 70% नीचे आ चुका है अपने हायर लेवल से, और जहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी उस लेवल पर पहुँच चुका है। तो अभी जो है बहुत ही सस्ते दामों पर शेयर मिल रहा है, लेकिन ब्लाइंडली आपको निवेश नहीं करना है, पहले खुद की स्टडी करनी है, उसके बाद ही जो है आपको निवेश करना है इस शेयर में। इसके अलावा बोरिंग से आप देखोगे तो एक टाइम पर कंपनी के ऊपर 25 करोड़ का डेट था, जिसे 20 करोड़ किया, फिर 5 करोड़, और अभी हाल फिलहाल में सिर्फ 9 करोड़ का डेट कंपनी की बैलेंस शीट में है, जिसे आराम से कंपनी जो है वो कम कर सकती है, और फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे कर सकती है। यहाँ पर रिजर्व्स भी कंपनी के अच्छे खासे हैं, तो रिजर्व्स को तोड़कर भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बेहतरीन है मेरे हिसाब से। लगभग 40% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग्स पड़ी है। बाकी जो है रिटेल और अदर्स के बाद मुझे थोड़ी ज़्यादा होल्डिंग्स लगी, तो ये फ्यूचर में अगर कम होती है तो शेयर प्राइस और भी अच्छा कर सकता है। हाल फिलहाल में कंपनी ने बायबैक लाया था, उसका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस में देखने को मिला है। बायबैक में बहुत सारे शेयर जो है कंपनी के बोर्ड ने वापस
ख़रीद लिए थे, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं उन्होंने, जिसके कारण जो है अच्छा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, अपनी स्टडी करें, उसके बाद ही अपने डिसीजन आपको लेने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।